गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले क्लास में हम लोग 85 नंबर तक ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। अब आज के क्लास में हम लोग 86 से आगे की तरफ देखते हैं। सबसे पहले देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है। देखिएगा लाइन, क्वेश्चन को देखिए क्या बता रहा है। बोल रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कोई सॉल्यूट है और उस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इन बेंजीन सॉल्वेंट। कोई बेंजीन सॉल्वेंट है, बेंजीन सॉल्वेंट में जैसे पानी सॉल्वेंट में और चीनी सॉल्यूट हो, जैसे पानी और चीनी का आप शरबत बनाते हैं तो पानी हमारा क्या बनता है, सॉल्वेंट बनता है, और उसमें चीनी सॉल्यूट की तरह काम करता है। तो एग्जैक्टली वही बता रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कोई सॉल्यूट है जिसका मोल फ्रैक्शन बेंजीन सॉल्वेंट में 0.2 है। यानी बेंजीन का कोई सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 दिया हुआ है। तो आगे पूछता है कि मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन का मोलालिटी क्या होगा। क्वेश्चन समझ रहे, ये कोई बेंजीन सॉल्वेंट है और उसमें जो सॉल्यूट है, इस बेंजीन सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है। तो बोलता है कि उस सॉल्यूशन का मोलालिटी क्या होगा। मोलालिटी का मतलब तुतला भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि मोल फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है और मोल फ्रैक्शन देकर के मोलालिटी पूछता है। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और हमें मोलालिटी पूछता है। तो मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी निकालने का अपना एक नया फार्मूला बनता है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला देखिए। अभी देखिएगा, हमें मोलालिटी निकालना है ना, मोलालिटी निकालना है। तो इसका रेडीमेड फार्मूला डायरेक्ट आप मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी कैसे निकालेंगे ये यहाँ पे दे रहे हैं। तो मोलालिटी बराबर मोल फ्रैक्शन, ऐसे इसको, इतना तो आपको पता होगा कि मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, एक्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और बट्टा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये, और गुना होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ गुना में क्या होगा, 1000। ऐसा डायरेक्ट देखिए कैसे बनेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और बट्टा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गुना मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर में गुना में क्या है, 1000 रखा हुआ है। और इस तरह से आप डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी निकाल सकते हैं। तो आप ही बताइए, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है कितना, 0.2। तो यहाँ पे लिख देंगे मोलालिटी बराबर, मोलालिटी यानी तुतलाहा भाई, मोलालिटी बराबर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का ऊपर में रखेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रख दिया 0.2, तो लिख दिया 0.2, और गुना में क्या है, 1000, तो गुना में दे दिया 1000। और बोलिए बट्टा में क्या है, बट्टा में है 1 माइनस एक्स सॉल्यूट, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है, और गुना में क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बोलिए सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे, देखिए बेंजीन सॉल्वेंट है, बेंजीन सॉल्वेंट है। तो बेंजीन सॉल्वेंट अगर दिया हुआ है तो बेंजीन सॉल्वेंट का मोलर मास तो आप जानते होंगे, C6H6, बेंजीन यही होता है, 6H6। तो कार्बन का कितना, 12, और हाइड्रोजन का 1, तो 12 छक्का 72 और 1 छक्का 6, तो 72 और 6 कितना हो जाएगा, मोलर मास बेंजीन का आ जाएगा 78। तो यहाँ पे गुना में कितना हो जाएगा, मोलर मास बेंजीन का 78, यहाँ से ये निकल जाएगा। अब देखिए लाइन, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 0.2 गुना 1000, 0.2 गुना 1000, और बट्टा में आ जाएगा 1 में से 0.2 जाएगा तो कितना होगा, 0.8 आ जाएगा, और गुना में क्या, 78, ऐसा रखा जाएगा। बोलिए एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव उड़ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा कितना, 2000, और बट्टा 8 गुना 78। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो इसका वैल्यू आपको 3.2 मिल जाएगा, 3.2
2 और 3.2 आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, यानी इसका आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ हो और मोल फ्रैक्शन से अगर डायरेक्ट आपको मोलालिटी पूछता हो तो इसका अपना एक रेडीमेड फार्मूला बनता है। मोलालिटी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 बट्टा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और गुना मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा होता है। तो मोलालिटी बराबर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बेंजीन सॉल्वेंट में दिया है 0.2, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन के जगह पे रख दिया 0.2 और मल्टीप्लाई 1000 और बट्टा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, तो 1 माइनस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फिर आ गया 0.2 और गुना में मोलर मास सॉल्वेंट का चाहिए, तो सॉल्वेंट हमारा बेंजीन है तो बेंजीन का मोलर मास 78 आ जाएगा, तो 0.2 गुना 1000 बट्टा 1 में से 0.2 जाएगा तो 0.8 हो जाएगा और यहाँ 78 आ जाएगा, फिर डेसिमल उड़ जाएगा और यहाँ 2000 बट्टा 8 गुना 78, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.2, यानी इसका आंसर में आ गया। 86 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, हम लोग 87 पे चलते हैं। 87 क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि 87 क्वेश्चन ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछा हुआ है 2011 में। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बता रहा है, व्हिच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। बताइए, ये क्वेश्चन तो आप हमें लगता है चुटकी मुरा देंगे। व्हिच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इनमें से टेम्परेचर से प्रभावित कौन नहीं होता है। तो बताइए, हमने बताया था ना पूरे केमिस्ट्री की बात करेंगे, पूरे केमिस्ट्री में जहां भी वॉल्यूम नाम का शब्द होगा इसका मतलब टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, और अगर वॉल्यूम नहीं है इसका मतलब टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा। याद है कि नहीं याद है? आपको मैंने बताया था शुरू में ही कि पूरे केमिस्ट्री के किसी भी फॉर्मूला में अगर हमसे पूछेगा या किसी भी टर्म में हमसे अगर पूछेगा कि फलाना क्वांटिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, तो हम लोग क्या देखते हैं कि उस क्वांटिटी में कहीं भी वॉल्यूम नाम का शब्द है अथवा नहीं है। अगर वॉल्यूम नाम का शब्द होगा इसका मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और अगर वॉल्यूम नहीं है इसका मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो आप ही बताइए नॉर्मलिटी का फार्मूला, तो बताइए नॉर्मलिटी में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्यों? चूंकि अगर आपको याद हो नॉर्मलिटी निकालने के लिए सॉल्यूट के इक्विवेलेंट को ऊपर और सॉल्यूशन के वॉल्यूम को नीचे। बोलिए नॉर्मलिटी के फार्मूला में वॉल्यूम है, इसका मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। बोलिए मोलारिटी, बी ऑप्शन देखिए तो लिखा हुआ है मोलालिटी, ये ए ऑप्शन है और ये देखिए बी। बी तो आप जानते हैं मोलालिटी तुतला हवाई है, तुतला हवाई। मोलालिटी, मोलालिटी निकालने के लिए सॉल्यूट के मोल को ऊपर और सॉल्वेंट के मास को नीचे। बताइए इसमें कहीं भी वॉल्यूम है क्या? नहीं है। और अगर इसमें वॉल्यूम नहीं है इसका मतलब ये टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना कि इनमें से टेम्परेचर पे कौन डिपेंड नहीं करेगा। तो टेम्परेचर पे कौन डिपेंड नहीं करेगा? मोलालिटी डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मोलालिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम नाम का शब्द नहीं है। अच्छा, सी ऑप्शन देखिए तो सी में दे रहा है मोलारिटी। मोलारिटी का सिंबल होता है बड़का वाला एम, कैपिटल एम। तो मोलारिटी निकालने के लिए सॉल्यूट के मोल को ऊपर और सॉल्यूशन के वॉल्यूम को नीचे। तो ये मोल बट्टा वॉल्यूम, फिर से इसमें वॉल्यूम आ गया तो ये मोलारिटी में टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और इस डी ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी और मोलारिटी में कोई फासला नहीं है। फॉर्मेलिटी और मोलारिटी, ये जो आपको फॉर्मेलिटी दिख रहा है और ये जो आपको मोलारिटी दिख रहा है इसमें कोई फासला नहीं है। बस अंतर क्या होता है कि मोलारिटी लगाया जाता है कोवलेंट कंपाउंड के लिए, जैसे ग्लूकोज में लगाते हैं, चीनी में लगाते हैं, यूरिया में लगाते हैं, बेंजीन में लगाते हैं। तो मोलारिटी लगाया जाता है कोवलेंट कंपाउंड के लिए, वो भी होता है मोल बट्टा वॉल्यूम। और फॉर्मेलिटी में भी मोल बट्टा वॉल्यूम ही आएगा, लेकिन वो लगेगा NaCl के लिए, KCl के लिए, MgCl2 के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए। तो उसमें भी तो मोल बट्टा वॉल्यूम लगाएंगे। तो इसी वजह से फॉर्मेलिटी हो या मोलारिटी हो बात बराबर होता है। ये काम करता है मोल बट्टा वॉल्यूम कोवलेंट में और ये काम करेगा मोल बट्टा वॉल्यूम किसमें? आयोनिक कंपाउंड में। तो इसमें भी वॉल्यूम है, इसमें भी क्या है? वॉल्यूम है, इसलिए ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड किया। इसमें भी वॉल्यूम है यानी ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड किया। इसमें भी वॉल्यूम है, इसका मतलब ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड किया। लेकिन मोलालिटी में वॉल्यूम नहीं है इसलिए टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आंसर आपका कौन सा होगा? बी होगा। 87 नंबर क्वेश्चन तो आप समझ गए। 88 में चलिए, 88 क्वेश्चन देखिए, ये फिर से देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा लाइन, ये क्वेश्चन क्या बता रहा है? द मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर इज, शुद्ध पानी का मोलालिटी क्या होगा? तो प्योर वाटर का मोलालिटी निकालने के लिए डायरेक्ट आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। मोलालिटी ऑफ प्योर कंपाउंड बराबर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ
मोलालिटी बोले या मोलारिटी बोल दे, या मोलारिटी बोल दे, दोनों बराबर ही होगा। मोलारिटी ऑफ प्योर कंपाउंड, देख लीजिए, मोलालिटी बोले या मोलारिटी बोले किसका, प्योर कंपाउंड का, तो उसका फॉर्मूला होता है 1000 गुना डेंसिटी, 1000 गुना डेंसिटी, और बट्टा में क्या होता है, मोलर मास, मोलर मास, 1000 गुना डेंसिटी बट्टा मोलर मास। जब भी किसी प्योर कंपाउंड का आपसे मोलारिटी या मोलालिटी पूछे, जब भी किसी प्योर कंपाउंड का आपसे मोलारिटी या मोलालिटी पूछे, तो उसका फॉर्मूला होता है 1000 गुना डेंसिटी बट्टा मोलर मास, डायरेक्ट निकालने का। तो आप ही बताइए, प्योर वाटर है, और ध्यान रखना प्योर वाटर दुनिया का कोई और लिक्विड देगा ना, तो उस केस में उसका डेंसिटी दिया जाएगा, लेकिन पानी का डेंसिटी नहीं दिया जाता है सवाल में। और आप ध्यान रखें कि वाटर का डेंसिटी होता है कितना, तो 1 ग्राम पर ml। पानी का डेंसिटी कितना, 1 ग्राम पर ml बोलिए या 1 ग्राम पर cc बोलिए, बात बराबर ही होगा। तो अब बताइए, इसका जो मोलालिटी पूछ रहा है तो बना सकते हैं ना मोलालिटी। इस सवाल का आंसर देखिए क्या आ जाएगा, मोलालिटी। तो फार्मूला क्या होता है, 1000 गुना डेंसिटी, तो लिख दिया 1000 गुना डेंसिटी, डेंसिटी कितना होता है 1 अब बट्टा मोलर मास। बताइए ना, पानी का मोलर मास नहीं बता सकते हैं क्या, 1 और 16, बोलिए 1 दूनी 2 प्लस 16 का 16, तो 16 जो कितना हो जाएगा 18, तो आ जाएगा 1000 बट्टा 1000 गुना 1000 हो जाएगा, 1000 बट्टा 18। तो 1000 में अगर 18 से भागा दीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 55.555, ना का 5 तक 5 ही डाले। अब देखिए, मोलालिटी प्योर कंपाउंड का है तो आ जाएगा कितना, 55.5। मोलारिटी बोले या मोलालिटी बोले प्योर कंपाउंड का, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे 1000 गुना डेंसिटी बट्टा मोलर मास, बन जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन। IIT एडवांस में पूछा हुआ था। 89 क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोलता है, 89 क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, पानी का मोल फ्रैक्शन इन ए मिक्सचर, किसी मिक्सचर में, यानी मिक्सचर में पानी का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, कॉन्टेनिंग जिसमें क्या क्या है, तो 90 ग्राम वाटर है और 120 ग्राम ये एसिटिक एसिड है, ये CH3COH, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। तो 90 ग्राम पानी आपको दिया हुआ है, पानी दिया हुआ है 90 ग्राम और एसिटिक एसिड दिया हुआ है 120 ग्राम। 90 ग्राम पानी और 120 ग्राम एसिटिक एसिड, इन दोनों का मिक्सचर बना हुआ है, और इसमें आपको पानी का मोल फ्रैक्शन पूछता है, पानी का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो भाई मास दिया हुआ है पानी का 90 ग्राम, वाटर के मोलर मास से भागा दोगे तो मास में मोलर मास से भागा देंगे तो इसका मोल निकल जाएगा, और इसके मास में भी इसके मोलर मास से भागा देंगे तो इसका मोल निकल जाएगा। अब आप ही बताइए, पानी का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, पानी के मोल को ऊपर और सॉल्यूशन के मोल को नीचे और मल्टीप्लाई 1। मोल फ्रैक्शन याद है कि नहीं आता है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सॉल्यूट के मोल को ऊपर, सॉल्यूशन के मोल को नीचे, और गुना कितना करेंगे, 1 से गुना करके तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से मान लीजिए, अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सॉल्वेंट के मोल को ऊपर, सॉल्यूशन के मोल को नीचे, और मल्टीप्लाई कितना से करते हैं, 1 से करते हैं। ये तो फार्मूला आपको याद ही होगा, उसी फार्मूला का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। चलिए इसको पहले थोड़ा शॉर्ट कर दूँ, चलेगा। पानी दिया हुआ है 90 ग्राम, वाटर दिया हुआ है 90 ग्राम, ऐसा दिया है, तो ये मास दिया है ना, 90 ग्राम का मतलब क्या, ग्राम मतलब मास दिया है। तो पानी का मोलर मास तो याद होगा ना, मोलर मास, मोलर मास वाटर का H2O का कितना होगा, 1, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। तो बोलिए मोलर मास कितना आएगा, 1 दूना 2, 16 का 16, तो 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 16 हो जाएगा 18, 2 प्लस 16 हो जाएगा 18,
ग्राम पर मोल, मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। खैर उतना आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, उतना आपका कॉन्सेप्ट अब बन गया होगा। अब डायरेक्ट हम लोग सवाल को हिट करने की कोशिश करेंगे। तो बोलिए मोल अगर पानी का निकाले, मोल किसका निकाले? पानी का, H2O का। तो मोल निकालने के लिए मास बट्टा मोलर मास, तो मास है 90 अब बट्टा मोलर मास है 18, कितना आ जाएगा? 5 मोल हो जाएगा। पानी का मोल आ गया 5। अब इसी तरह से एसिटिक एसिड का मास दिया हुआ है, CH3COH का मास दिया हुआ है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का मास दे रखा है कितना? तो 120 ग्राम, 120 ग्राम दिया है। इसका मोलर मास निकाल सकते हैं, देखिए कितना आएगा मोलर मास। देखिए फार्मूला ये है ना, CH3COOH, इसका मोलर मास निकालना है। तो बोलिए इसमें कार्बन कितना है? 1 और 1 कार्बन कितना हुआ? 2, तो लिख दिया C2। हाइड्रोजन कितना है? 3 और 1 4, तो हाइड्रोजन लिख दिया 4। और ऑक्सीजन देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, तो ऑक्सीजन लिख दिया 2। अब देखिएगा लाइन, कार्बन का मास नंबर 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो अब बताइए तो कितना आ जाएगा? 12 दूना 24, तो कार्बन का हो गया 24 प्लस हाइड्रोजन का 1 चौका 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4, अब प्लस 16 दूना 32, तो आ गया 32। अब देखिए तो कितना हो जाएगा? 32 और 4 36, 36 4 40, 40 20 60, तो ये आ जाएगा कितना? 60 आ जाएगा, ऐसा 60 हो जाएगा। तो बोलिए मास है 120 और मोलर मास है 60, तो मोल इसका नहीं निकल जाएगा क्या? इसका मोल तो निकाल सकते हैं। मोल एसिटिक एसिड का कितना होगा? तो मोल निकालने के लिए मास बटा मोलर मास, मास है 120 और मोलर मास है 60, तो बोलिए मोल कितना हो जाएगा? 2 मोल हो जाएगा। अब इसको आप बनाइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछ रहा है, तो बोलिएगा वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं? वाटर के मोल को ऊपर, तो वाटर कितना दिया हुआ है? 5 मोल, तो लिख दिया 5 मोल। और टोटल मोल को नीचे, तो टोटल मोल में कितना आएगा? सॉल्यूट है आपको 2 मोल और सॉल्वेंट है आपको 5 मोल, तो आ जाएगा 5 + 2 यानी 7, यानी आ जाएगा 5/7, यानी आ जाएगा 0.7। और 0.7 के आसपास आंसर जाना चाहिए। 7 49 0.7, तो 0.7 हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या मारेंगे? 0.8 के करीब मारेंगे। ऐसे इसका आंसर एग्जैक्टली 0.7 आता है। लेकिन डिपेंड ये करता है ना कि आखिर ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है। तो 0.7 अगर नहीं है तो 0.7 के अराउंड में जो होंगे, उसके नज़दीक में जो वैल्यू होंगे वही हम ऑप्शन लगाएंगे। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि आपको आंसर आता है 3 और ऑप्शन में 3 नहीं दे करके 3.1 दिया हुआ है, तो जो 3.1 है, जो आपके वैल्यू का नज़दीकी आंसर होगा ना, उसको टिक आउट करने को, ऐसा है। तो 89 नंबर क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर देंगे। अब देखिए 90 नंबर क्वेश्चन, एग्जैक्टली 90 नंबर क्वेश्चन भी तो वही है। 90 नंबर क्वेश्चन में देखिए